हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े हुए अपडेट्स की, और वो है संतानों की संख्या को लेकर गणना के संबंध में। साथ ही बात करेंगे शिक्षा विभाग के अपडेट्स को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्मिक विभाग का 27 दिसंबर 2021 का ये ऑर्डर, जिसमें अधिसूचना जारी करके बताया गया है कि 1/6/2002 के बाद संतानों की संख्या की गणना में दत्तक ग्रहित यानी गोद ली गई संतान को शामिल करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले कार्मिक विभाग की ये सूचना देख लेते हैं। तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना 20/6/2021 के द्वारा विधिक सेवा नियमों में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राजसेवक की संतानों की संख्या में वृद्धि होती है दिनांक 1/6/2002 के बाद बढ़कर 2 या 2 से अधिक हो जाती है, तो उसकी पदोन्नति पर 5 वर्ष और नवीन अधिसूचना 19/9/17 के द्वारा 3 वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी बालक को दत्तक लेने संबंधी प्रकरणों में संतानों की संख्या की गणना में कार्मिक विभाग से समय समय पर मार्गदर्शन चाहा जाता है। कार्मिक विभाग के परिपत्र 2/8/2016 द्वारा स्पष्ट किया गया था कि यदि किसी राजसेवक द्वारा किसी राजकीय शिशु गृह से निराश्रित बालक बालिका को विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है, तो ऐसी दत्तक ग्रहीता संतान के कारण उसकी यदि संतानों की संख्या में 1/6/2002 के बाद वृद्धि होकर 2 से अधिक हो जाती है, तो ऐसे प्रकरण में अधिसूचना 20/6/2001 के प्रयोजन के लिए ऐसी दत्तक ग्रहित संतान को संतानों की कुल संख्या में नहीं गिना जाएगा। यानी दत्तक ली गई संतान को संतानों की कुल संख्या में गिना नहीं जाएगा, उसकी संतान वृद्धि नहीं मानी जाएगी। प्रकरण का पुनः परीक्षण किया गया और कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/6/2021 जारी किए जाने के पीछे की मूल भावना उद्देश्य था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुरूप जनसंख्या वृद्धि को रोकना। चूंकि किसी भी बालक, चाहे वह निराश्रित हो अथवा नहीं हो, जो दत्तक ग्रहीता की जैविक संतान नहीं है, को दत्तक ग्रहण करने के कारण जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। अतः ऐसा दत्तक ग्रहण उक्त प्रावधान की भावना को आहत नहीं करता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी राजसेवक द्वारा किसी बालक बालिका को विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है, तो ऐसी दत्तक ग्रही संतान के कारण उसकी संतानों की संख्या में जो वृद्धि होती है 1/1/2006 के बाद 2002 के बाद वृद्धि होकर 2 से अधिक होती है, तो ऐसे प्रकरण में जो अधिसूचना 20/6/2001 के लिए प्रयोजन के लिए ऐसी दत्तक ग्रही संतान को संतानों की कुल संख्या में नहीं गिना जाएगा। परंतु यदि किसी राजसेवक द्वारा स्वयं के जैविक प्रसव से उत्पन्न संतान को दत्तक दिया जाता है, तो ऐसे प्रकरण में अधिसूचना 20/6/2001 के प्रयोजन के लिए ऐसी दत्तक दी हुई संतान को संतान की कुल संख्या में गिना जाएगा। यानी ले सकते हैं, लेकिन अपनी संतान को किसी को दत्तक देते हैं तो वो संतान की कुल संख्या में गिना जाएगा। उक्त निर्देश परिपत्र के जारी होने के दिनांक से प्रभावी होंगे और इसके आधार पर ही पूर्व की किसी भी प्रकरण की समीक्षा नहीं की जाएगी। सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि अधिसूचना 20/6/2001 के प्रावधानों को लागू करते समय उक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखा जाए। तो ये तो था कर्मचारियों से जुड़ा अपडेट। इसके साथ ही बात करते हैं शिक्षा जगत से जुड़े अपडेट, और वो है सर्दियों में भूरे रंग के कोट में नजर आएंगे सरकारी स्कूल के विद्यार्थी। सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड होगा लागू। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए भूरे रंग का ब्लेजर पहनने जो है नज़र आ सकता है, ये सिस्टम लागू होगा। अब तक ड्रेस कोड में सर्दियों में कोट व स्वेटर अनिवार्य होने पर मनमर्जी से बच्चे कोट स्वेटर पहन कर आते थे, लेकिन अब यूनिफॉर्म के साथ भूरे रंग के कोट या स्वेटर में भी आ पाएंगे। यह आदेश इस सत्र में नहीं बल्कि अगले सत्र से अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। वहीं गुरुवार को ड्रेस कोड में आने की छूट भी रहेगी। शैक्षणिक सत्र 21-22 में सरकारी स्कूलों में शाला का जो पोशाक है गणवेश का पुनर्निर्धारण भी किया गया है। इसके तहत छात्रों के लिए हल्के नीले रंग की कमीज और भूरे यानी दूसरे रंग की पैंट या नेकर की तय की गई है, जबकि छात्राओं के लिए हल्के नीले रंग की कुर्ता शर्ट, गहरे भूरे रंग की सलवार स्कर्ट, गहरे भूरे दूसरे रंग का दुपट्टा चुनी ड्रेस कोड में शामिल किया गया है। शीतकालीन में इस गणवेश के साथ गहरे भूरे रंग का कोट यानी ब्लेजर स्वेटर पहनना होगा। इसके साथ ही गुरुवार को छूट भी रहेगी। हाल ही में स्कूल में ड्रेस कोड परिवर्तित भी किया गया है। इसके बाद सरकार ने इस सत्र में नहीं अनिवार्य नहीं रखा है, अगले सत्र यानी आगामी सत्र में ड्रेस कोड सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। बात करें तो उच्च अध्ययन को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। 3 वर्ष की सेवा शर्त अब होगी समाप्त। उच्च अध्ययन अवकाश कभी भी ले सकेंगे, शिक्षक हो या कार्मिक हो। तो अब शिक्षकों तथा कार्मिकों को उच्च अध्ययन यानी हायर स्टडी कर सकते हैं, स्टडी लीव के लिए जो न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा होना अनिवार्य था, पहले शर्त 3 वर्ष की सेवा पूरी करने का इंतजार अब नहीं करना होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इस बारे में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब शिक्षक हो कार्मिकों के लिए राज्य सेवा में उनके 3 वर्ष की सेवा होना जरूरी नहीं होगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि शिक्षक कार्मिकों न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण नहीं करने के कारण उच्च अध्ययन अवकाश के पात्र नहीं होते थे, अब वे उच्च अध्ययन अवकाश के लिए पात्र होंगे। शिक्षक संगठन का कहना है कि बहुत
बहुत से शिक्षक सेवारत होते थे तो प्रीवियस एमए एमएससी कर रखी होती है और फाइनल से पूर्व वे सेवा में आ गए थे। अवकाश न मिलने के कारण वे फाइनल परीक्षा देने से वंचित हो जाते थे। अब ऐसे शिक्षक अपना अध्ययन अवकाश लेकर एमए एमएससी फाइनल पूर्ण कर सकेंगे। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ, अरस्तु सहित कई शिक्षक संगठन लंबे समय से भी इसकी मांग कर रहे थे और नवपदस्थापित शिक्षकों के लिए अध्ययन अवकाश की न्यूनतम सेवा की शर्त हटाई जाए। राज्य सरकार द्वारा लिए गए ये सकारात्मक निर्णय पर संगठन और सैकड़ों नवनियुक्त शिक्षकों ने खुशी का इजहार किया है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का आभार प्रकट किया है। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे आज के इस वीडियो में। थैंक यू।